सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट में जो पार्थिव होता है वो ये पूछता है कि कैन देयर इज़ अ सिचुएशन इन विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो विधान परिषद है वो बिल पास ना करें। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जब विधानसभा कोई बिल पास ना करे? टीचर कहती हैं यस, इन केस द बिल आफ्टर बीइंग सेंड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इट कंसिडरेशन, कि हाँ ऐसा हो सकता है जब जो बिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उसके कंसिडरेशन के लिए जाता है। कैसे? अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months हैव लेफ्ट विदाउट द बिल बीइंग पास बाय इट, अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर 3 मंथ से 30 जो है उससे ज़्यादा हो जाए तो बिल पास माना जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल passes द बिल विद सर्टेन अमेंडमेंट टू विच लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्री एंड पास द बिल अगेन, इट बिकम ऑब्लिगेटरी फॉर द विधान परिषद टू कंसिडर द बिल विद इन 30 days। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल पास कर दे और लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट का सजेशन दे, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वो ना करे और बिल को दोबारा उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेज दे, तो 30 डेज़ तक वो बिल विधान परिषद में रह सकता है। 30 डेज़ तक अगर वो बिल नहीं आता है तो विधान परिषद जो है उसको पास मानती है दोनों हाउस से और गवर्नमेंट के पास भेज सकती है, ठीक है। बट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग द मनी बिल इज़ डिफरेंस, लेकिन मनी बिल का जो प्रोसीजर है वो अलग होता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड ओरिजिनेटेड ओनली इन द विधानसभा बाय अ मिनिस्टर विद द प्रीवियर कंसेंट ऑफ द गवर्नर। मनी बिल जो होता है उसमें विधानसभा के पास ज़्यादा पावर है। मनी बिल सिर्फ विधानसभा से ही ओरिजिनेट होता है और वो वहीं के किसी मिनिस्टर से ही होगा और उसके लिए पहले गवर्नर से परमिशन लेनी होती है। मनी बिल इज़ फर्स्ट पास इन द विधानसभा, मनी बिल सबसे पहले विधानसभा में पास होता है एंड इज़ देन सेंड टू विधान परिषद, और फिर विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज़, विधान परिषद को वो बिल 14 डेज़ के अंदर अंदर वापस करना होता है। इफ़ इट फेल्स टू डू सो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम of 14th day, the money bill is said to be passed and sent to the governor for his assent। अगर वो 14 डेज़ के अंदर बिल को रिटर्न नहीं करती है तो वो सामान्य से उसे पास मान लिया जाता है और मनी बिल को गवर्नर के पास साइन के लिए भेज दिया जाता है। सो हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि मनी बिल में विधानसभा के पास विधान परिषद से ज़्यादा पावर होती है। पार्थिव कहता है यस, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस बट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ विधानसभा से ओरिजिनेट होता है। टीचर कहती है ऑल्सो द टू हाउसेज हैव अनईक्वल पावर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कि इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल पर भी दोनों हाउस के पास अनईक्वल पावर है। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम, किसी तरीके का डिफरेंस हो बिल में तो कोई जॉइंट मीटिंग दोनों हाउस की नहीं होती है, कोई प्रोविज़न ही नहीं है। द विधान परिषद कैन ओनली डिले द पैसेज ऑफ बिल फॉर 3 months, विधान परिषद से बिल को 3 महीने तक के लिए डिले कर सकती है। वी ऑल्सो नो दैट द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा एंड विधान परिषद कैन डिले इट विद इन ओनली बाई 14 डेज। मनी बिल में तो वो 3 महीने भी नहीं रोक सकती है उसे, विधानसभा से ओरिजिनेट होता है मनी बिल और विधान परिषद में जब भेजा जाता है तो विधान परिषद को 14 डेज़ के अंदर अंदर उसे पास करना होता है। अगर वो पास नहीं करती है तो वो बिल पास माना जाता है। द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द विधानसभा, सभी मिनिस्टर विधानसभा के लिए अकाउंटेबल होते हैं। द मेंबर ऑफ द विधान परिषद कैन ओनली आस्क क्वेश्चन, विधान परिषद के जो मेंबर हैं सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। In addition to this, the member of the Vidhan Parishad do not participate in the election of the President of India। उसके अलावा एक और भी डिफरेंस है कि विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हु कैन बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन इलेक्ट करते हैं या कैसे इलेक्ट होती है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए पर्सन को क्या क्या
चाहिए। एक तो वो है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसका नेम उस स्टेट की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वो 30 ईयर्स से कम का ना हो और वो कोई मेंटली अनसाउंड या बैंकरप्ट ना हो। ये ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है जो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए। ये आप याद रखिए कि वोटर का जो एज लिमिट होती है वो 18 होती है, पर यहाँ पे हम मेंबर्स यानी कोई पर्सन चाहता है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल का पर्सन बने, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। The territorial constituency have been set up to ensure proportional representation in the assembly. State with a large population will have a proportionally large assembly. हर क्षेत्र की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जैसे कि जो स्टेट बड़े होते हैं जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ असेंबली की संख्या भी बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश जो है द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पे 403 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान परिषद में। इज़ देयर एनी लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई और लिमिट भी है, मतलब कि जो सीट्स होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितनी सीट्स की लिमिट रखी गई है।